नाउ लेट्स गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स। हम आपके टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट एग्जांपल्स कवर करने की ट्राई करेंगे, ज्यादा नहीं है, सो आई कैन डू दैट फॉर यू, करेक्ट। सो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन यूजिंग द ब्लॉक मेथड। नाउ दिस इज नॉट समथिंग गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जस्ट मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक्स, करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 1। क्या दिया हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning. What does this means, with or without meaning? With or without meaning का मतलब होता है कि the word which you are going to arrange, correct, should not be any meaningful, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। So it should be with or without meaning which can be formed out of the letter rows। हमें किस में से बनाना है? रोज में से, करेक्ट। Where the repetition of the letter is not allowed, repetition is not allowed। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिपीट द लेटर, करेक्ट। नाउ क्या बोला है क्वेश्चन ने कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हमें 4 लेटर वर्ड्स फाइंड करने, कितने बनेंगे? विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ रोज। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ध्यान से समझना। ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है 4 लेटर ऑफ द वर्ड का रोज, करेक्ट। एंड मुझे क्या फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड रोज में से कितने 4 लेटर के वर्ड बनेंगे जिसके मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिपीटेशन होना चाहिए नहीं, है ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास 4 ब्लॉक है, 1 2 3 और 4। पहला वाला थोड़ा बड़ा बन गया, उसको छोटा कर देते हैं, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल करेक्ट। आई हैव दिस 4 ब्लॉक्स। अगर आपको ऐसा डिफिकल्टी लगे तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, डोंट वरी, करेक्ट। 4 ब्लॉक, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? अवर टारगेट इज कि हम इनमें से कोई लेटर्स यहाँ पे रखेंगे जिससे वर्ड बनेंगे। अब ऐसा आप कितनी बार करते रहोगे, है ना। अगर सपोज पहले आर रखा, फिर यहाँ एस, फिर ओ ई, चलो ठीक है, एक वर्ड बना, फिर दूसरी बार अरेंज किया, तीसरी बार अरेंज किया, चौथी बार अरेंज, अरे ऐसे तो थक जाएंगे ना। वी कैन नॉट बी एबल टू डू एज मेनी एज टाइम पॉसिबल। हाउ वी आर गोइंग टू डू? ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी से कि ये जो पहला ब्लॉक है ना, ध्यान से सुनना, हाँ, ये जो पहला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आई कैन पुट आर, आई कैन पुट ओ, आई कैन पुट एस और आई कैन पुट ई। सो इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ब्लॉक में इन 4 लेटर में से कोई भी एक लेटर रख सकता हूं, है ना। तो आउट ऑफ दिस 4 लेटर्स कोई भी एक लेटर रखने के तरीके कितने होंगे? तो क्या 4? समझ में आ रहा है? अब सपोज आपके क्लास में 15 बच्चे हैं, एक सीधा सीधा इजी एग्जांपल देता हूं। इन योर क्लास टोटल 15 स्टूडेंट्स आर देयर। नाउ आउट ऑफ दोस 15 आई वांट टू सिलेक्ट वन एज अ मॉनिटर। मुझे किसी एक को मॉनिटर बनाना है। कितने वे में मैं मॉनिटर बना सकता हूं? तो डेफिनेटली 15 वेज होंगे, है ना। मैं वो उन 15 में से किसी भी एक को बना सकता हूं। तो एनीवन कैन बी पॉसिबल, कोई भी एक बच्चा उसमें से मॉनिटर बन सकता है, बट एट ए टाइम बनेगा कितना? एक ही। तो उन 15 में से एक जन को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के? 15 तरीके। आइदर वन दिस और दिस और दैट, और जो भी है सारे बच्चे जितने क्लास में बैठे। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे मेरे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 4, ओ एस, आर ओ एस ई। तो इन 4 लेटर में से मैं यहाँ पे कोई भी एक रख सकता हूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4। अब क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब उन चारों में से सपोज यहाँ पे आपने कोई एक लेटर रखा, है ना, यानी कि अब मेरे पास कितने लेटर बच गए? ओनली 3। आफ्टर पुटिंग इन फर्स्ट ब्लॉक, पहले ब्लॉक में रखने के बाद रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए मेरे पास बच गए सिंपल 3 लेटर। तो यहाँ पे 3 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, तो इसके रखने के 3 तरीके।
अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने में क्या फर्क पड़ेगा कि भाई 1 लीटर यहाँ फिक्स हो गया, 1 लीटर यहाँ फिक्स हो गया, तो अब कितने बचे? सिर्फ 2। अब वो दोनों में से कोई भी 1 लीटर यहाँ पे सेकंड थर्ड ब्लॉक में रखने के लिए कितने तरीके? तो कि भाई 2 वेज। करेक्ट। अब यहाँ पे भी एक फिक्स हो गया, उसके अलावा जो बचा वो एक तरीका यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे सोचना ये है कि यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन करें या एडिशन करें। Am I right? तो एक सीधा मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे अगर सपोज मान लो आप में से किसी ने ऐसा सोचा कि भाई एडिशन करना है, तो एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये 4 अकर हो रहे हैं तो ये 3 नहीं हो सकते। देखना मैंने वर्ड बोला था और, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में और, या तो ये इवेंट अकर होगी या फिर ये इवेंट अकर होगी, दोनों नहीं हो सकती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें तो ये भी करवानी है, पूरी 4 लीटर का ही वर्ड बनाना है। मतलब 1 लीटर यहाँ पे रखा तो उसके एसोसिएटेड दूसरा लीटर यहाँ पे, उसके एसोसिएटेड तीसरा लीटर यहाँ पे, उसके एसोसिएटेड चौथा लीटर यहाँ पे। इसका मतलब कि मुझे करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो 4 into 3 12, 12 2 24, 24 into 1 होता है 24। करेक्ट। सो कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे बनेंगे ऑफ दिस 4 लेटर्स? 24 वर्ड्स विल बी देयर। अब 24 वर्ड सपोज आप ऐसे लिखने बैठो इसको रीअरेंज करके तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विल नॉट अननेसेसरीली क्रिएट अ डिफिकल्टीज फॉर अस। हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो मुझे चारों 4 ब्लॉक में एक ना एक लेटर तो चाहिए, और उन्हें हमें रखने के तरीके देखे तो कि भाई मैं पहले ब्लॉक में चारों में से कोई भी लेटर रख सकता हूँ, तो 4 वेज में। फिर 1 लेटर जैसे यहाँ पे आ गया, अब मेरे पास बचे 3 लेटर, तो वो 3 लेटर मैं यहाँ रख सकता हूँ। करेक्ट। उन 3 में से और एक यूटिलाइज हो गया, अब बचे 2, वो 2 में से कोई भी एक यहाँ रख सकते हैं और बचा एक वो यहाँ पे आएगा। करेक्ट। यू मे थिंक समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। मैं आपको और थोड़ी मदद करता हूँ इसमें समझाने के लिए। सपोज मान लो कि भाई आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर पहले में 4 रखे तो फिर 3 वगैरह वगैरह, आप क्या बोल रहे हो, कुछ इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं आ रहा है। तो आई शो यू मेथड, एक छोटा सा ट्रिक। सपोज मान लो पहला आर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, यहीं पे रहेगा, आर हिलेगा ही नहीं वहां से फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केसेस। अब मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब मेरे पास 3 तरीके हैं, 3 ही लेटर बचे। अब वो 3 लेटर रखने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके होंगे। ये 3 लेटर रखने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके होंगे, फिर यहाँ पे 2 तरीके और यहाँ पे 1। तो जब मैंने पहला लेटर आर फिक्स किया तो मेरे पास कितने तरीके आए? 6। पहला लेटर आर फिक्स किया तो मेरे पास कितने तरीके आए? 6, पीछे के 3 बॉक्स भरने के। अब पहला लेटर आर की जगह पे ओ ले लो, तो वापस जब लेटर ओ होगा तो 6 तरीके। एस पहला लेटर ले लो तो उसके 6 तरीके। ई पहला ले लो तो उसके 6 तरीके। अब इन सबको ऐड करो, 24 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, बट दिस इज राइट नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वन। ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, हम देखेंगे इसे भी आगे जाके, डोंट वरी, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आगे जब रैंक वगैरह फाइंड करना होगा। बट फिलहाल आई गेस दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इजी एज वेल कि आपके पास 4 लेटर, 4 में से मुझे कोई एक रखना है, 4 वेज। एक यूटिलाइज हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 वेज। और एक यूटिलाइज हो गया, 2 बचे, 2 वेज। और एक यूटिलाइज हो गया, एक ही बचा, 1 वे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एंड यू गॉट द टोटल नंबर ऑफ 4 letter words out of this word, and that will be 24 words. I hope you people are getting me, correct? This is how we are supposed to solve a question like this. Am I clear? चल, let's go for the next example number 2, जो कुछ इस तरह से कह रहा है, given 4 flags of different color। तो मेरे पास जो है वो 4 flags है of different color, मतलब के कलर उनके अलग अलग है। How many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे बना था? बच्चों मुझे क्वेश्चन पता है आगे क्या लिखा है, 1 below the other, तो इसीलिए मैंने ऐसा ब्लॉक बनाया, नहीं कि बाजू वाला। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हमें वर्ड रीअरेंज ही करने थे, लेटर रीअरेंज करने थे टू क्रिएट अ वर्ड, तो उसमें हमने हॉरिजॉन्टल बनाया ब्लॉक्स।
यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से देखो, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो नीचे, सिंपल, और कुछ डिफिकल्टी नहीं। अब ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास 4 फ्लैग है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, लेट्स से रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ये 4 डिफरेंट कलर है ना, सबको इतना तो पता चलता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। नाउ आउट ऑफ दिस 4 डिफरेंट कलर फ्लैग्स मुझे पहले वाले में रखने के लिए कितने तरीके मिलेंगे, इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट एनी वन ऑफ दीज इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, 4 तरीके। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि मेरे पास चारों 4 डिफरेंट कलर के हैं, करेक्ट ना। आउट ऑफ दिस 4 आई कैन पुट एनी वन ओवर हियर, बट उसे रखने के लिए तरीके कितने हैं? 4 है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने ऐसा तो बोला नहीं है कि रिपीटेशन करो, रिपीटेशन नहीं करो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इन 4 में से कोई एक रख दिया, मान लो कि रेड रखा, तो क्या नीचे वाले में रेड आएगा? अब आप बोल रहे होंगे कि सर वापस 4 बचे होने चाहिए ना। नहीं, हमने ऑलरेडी 4 में से एक फ्लैग रख दिया है, तो आपके पास बचे 3 फ्लैग है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो 3 फ्लैग बचे हैं उनमें कोई भी ऐसा फ्लैग का कलर नहीं है जो ऑलरेडी यहाँ पुट किया हो, बाकी के 3 भी डिफरेंट ही है एज कम्पेयर टू दिस जो आपने यहाँ पुट किया। तो बचे हुए 3 भी डिफरेंट कलर के होंगे, और उन 3 में से किसी एक को यहाँ पे रखने के 3 तरीके। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से मुझे 2 फ्लैग्स के सिग्नल बनाने के लिए कितने वेज मिलेंगे? 12, है ना। जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। सपोज एक सिग्नल बना ब्लू ग्रीन का, दूसरा सिग्नल बना ब्लू रेड का, तीसरा सिग्नल बना ब्लू येलो का, है कि नहीं। फिर चौथा सिग्नल बना रेड ग्रीन का, फिर रेड ब्लू, करेक्ट, फिर रेड येलो, ऐसे करके आप सारे बना सकते हो। फिर भाई ऊपर ग्रीन ले लो, है ना, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन येलो, 3 3 6 3 9। वैसे और एक बाकी है वो मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। येलो बाय रेड, येलो ग्रीन एंड येलो, देखो 4 4 3 12। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इतने वे में बन सकते हैं ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वे हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई एम अप फॉर इट, करेक्ट। क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही फ्लैग लेने हैं आउट ऑफ 4 फ्लैग्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, है ना। तो डिफरेंट कलर की वजह से डायरेक्टली रिपीटेशन ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट हो गया कि रिपीटेशन होना नहीं है, सिंपल। और सीधे सीधा हमने देखा भाई 4 में से एक उठा के रखा, 4 वे में रख सकते हैं, 4 बचे 3 में से कोई एक यहाँ पे रखने के 3 तरीके। सो 4 into 3 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी गॉट द आंसर 12. So this is how we are supposed to solve a particular question like this. Simple. Now let's have a look at next example number 3. अब example number 3 कैसे करेंगे? It's a nice one. पहला, दूसरा, how many 4 digit even number can be formed? हमें 4 डिजिट की even नंबर बनानी है, 4 डिजिट even नंबर फॉर्म करना है। कहां से? From the digits 1 2 3 4 5. If the digits can be repeated, if digits can be repeated, मतलब यहां पे मैं काइंडली ऐसा बोल सकता हूं कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो कि ऐसा बोला है कि 4 डिजिट का हमें एक इवन नंबर बनाना है, मतलब ऐसे कितने डिजिट्स, ऐसे कितने इवन नंबर बनेंगे। हाउ मेनी 2 डिजिट्स, ओ सॉरी माय बैड, मैंने 2 डिजिट है ना, 4 डिजिट नहीं है, सॉरी। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, 2 डिजिट के कितने इवन नंबर फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम दिस 5 नंबर्स, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। अब ध्यान से समझना, रिपीटेशन अलाउड है यानी कि दोनों सेम नंबर हो सकते हैं, इज पॉसिबल। लेकिन यहां पे जो हमें फाइंड करना है ना वो है इवन नंबर। और मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं, कैन आई से 21 इज इवन, कैन आई से 13 15 11 और 23 और 25, ये सारे इवन नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज आपको ये दिख रहा है कि भाई इनके जो लास्ट यूनिट डिजिट है ना ये सारे ऑड है, सो दिस कैन नॉट बी इवन।
तो सिंपल सा ये मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस मस्ट बी filled by any one of even number या let's say even digit है ना। आपको जो यूनिट प्लेस, वी ऑल नो दैट दिस इज यूनिट प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस, करेक्ट। तो यूनिट प्लेस जो है वो मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ इवन डिजिट ही रख सकता हूं। अगर मैंने वहां ऑड डिजिट रख दिया तो वो मुझे 2 डिजिट का इवन नंबर नहीं देगा। मैंने आपको एग्जांपल से बहुत सारे बताया, 21, 13, 15, 11, 23, 25 ऑल आर गोइंग टू बी ऑड एंड ऑल ऑफ देम आर 2 डिजिट नंबर्स, करेक्ट। तो एक चीज तो मेरे लिए फिक्स हो गई कि यूनिट प्लेस पे मैं सिर्फ और सिर्फ इवन डिजिट रख सकता हूं। अब मेरे पास जितने सारे नंबर्स हैं, जितनी डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है, करेक्ट, उनमें से कौन सी इवन डिजिट है, दैट इज 2 and 4। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे यूनिट प्लेस में रखने के लिए मेरे पास तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, 2 and 4, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे अगर रखूं तो कितने वे में रख सकता हूं, 2 वेज में। दिस आई एम शोइंग एज अ नंबर ऑफ वेज, है ना। ये 2 उठा के नहीं रखा है, 2 वे में, या तो 2 भी रख सकते हैं या फिर 4 भी रख सकते हैं। तो कितने वे में हम रख सकते हैं, तो 2 तरीके से। लेकिन क्वेश्चन ने बोला रिपीट अलाउड है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड का मतलब ये होता है कि टेंस प्लेस जो है ना, टेंस प्लेस, उसमें मैं इन 5 में से कोई भी रख सकता हूं। सो यहां पे रखने के लिए मेरे पास टोटल वेज हो जाएंगे 5। सो इसका आंसर आएगा 5 into 2 10 वेज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यू मे बी थिंकिंग सर यहाँ 5 कैसे आ गया, एक डिजिट तो यहाँ है, यहाँ पे तो 4 ही बचने चाहिए। अरे बच्चों, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन वो हम तब लिखते जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड किया है, इसका मतलब कि ये जो 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है वो 22 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। जब रिपीटेशन अलाउड हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और रिपीटेशन अलाउड ना हो तब भी, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैविंग अ डिफरेंट क्राइटेरिया। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो क्या करना है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो क्या करना है। सो दिस पर्टिकुलर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। डोंट टेक दिस लाइटली, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब ये जो है वो बेसिक है, ये अगर समझ में आएगा कि रिपीटेशन करना है नहीं करना है, तब कैसे लिखेंगे, तो चैप्टर में आगे हमें थोड़े आइडियाज ज्यादा क्लियर रहेंगे। एम आई क्लियर, है ना। अगेन रिपीटिंग, 2 और 4 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो 2 डिजिट इवन नंबर है। 2 डिजिट इवन नंबर की वजह से यहाँ पे मैं ऑड नंबर नहीं रख सकता, जिसकी वजह से मेरे पास दिए हुए नंबर में 2 ही इवन नंबर है, 2 and 4। सो आई कैन फिल द यूनिट प्लेस विथ ओनली 2 वेज। बट जब 10 प्लेस जो मुझे भरनी है उसमें मैं 5 वेज में इसीलिए रख पाया क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने बोला है रिपीटेशन अलाउड है। तो 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे रख दूं चलेगा, तो दैट विल बी 5 वेज। सो 5 into 2 टोटल 10 वेज में हमारे लिए यहाँ पे 2 डिजिट के इवन नंबर प्रोड्यूस होंगे। एम आई क्लियर, है ना। करेक्ट, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग सिंपल। चलो, now let's go for the next one, question number 4. Find the number of different signals that can be arranged. अब ये थोड़ा सा important है, that can be generated by arranging at least, डंडी अलग जगह बन गई, at least 2 flag। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल जनरेट होंगे बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग ऑर्डर में रखने हैं ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, है ना। हमारे पास एक वर्टिकल स्टाफ है और ब्रैकेट में देखो लिखा है 1 बिलो दी अदर, सो ऐसे वर्टिकल बनेगा, करेक्ट। इन लाइक एग्जांपल नंबर 2, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो मेरे पास कितने फ्लैग है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स। नाउ आई एम गोइंग टू मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ध्यान से नोटिस करने वाली मैटर रहेगी। वो ये है
कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब कि या तो वो 2 फ्लैग का होना चाहिए, 3 फ्लैग का होना चाहिए, 4 का या 5 का, क्योंकि 5 से ज्यादा फ्लैग है नहीं। मतलब क्या, आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस, 2 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स एंड 5 फ्लैग्स। लेकिन इनमें से एट अ टाइम कोई भी एक ही हो सकता है, सब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, करेक्ट। अगर मैं पहले ये बात करूं कि इस पर्टिकुलर को अकर करवाने के लिए मुझे क्या, कितने पॉसिबल वेज मिलेंगे, तो वो ध्यान से समझो। तो हमारे पास है 5 डिफरेंट फ्लैग। तो आउट ऑफ 5 एक फ्लैग यहां पे रखेंगे तो 5 वेज, बचे 4 में से एक यहां रखेंगे तो 4 वेज। तो 5 इंटू 4 20। ये कैसे बना, 5 इंटू 4 20। तो सिर्फ 2 फ्लैग्स वाले अगर मैंने बनाए हो तो वो 20 बनेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि 2 फ्लैग्स के कितने सिग्नल बनेंगे, उन्होंने बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बनेंगे, मतलब 2 से ज्यादा फ्लैग वाले भी पॉसिबल है। तो इसमें आओ, तो अब यहाँ पे पहले में 5, क्योंकि पहला रखने के लिए तो सब खाली ही होगा, करेक्ट। दूसरे में रखने के लिए 4 और तीसरे में रखने के लिए 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 20, 23 60। फिर यहाँ पे सेम में पहला फ्लैग भरने, पहली पोजीशन भरने के लिए सिग्नल के अंदर 5 फ्लैग है, दूसरे के लिए 4, फिर 3 और फिर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 60 इंटू 2 120। अब यहाँ पे पांचों 5 आ गए, तो पहले में 5 4 3 2 1, सो काइंड ऑफ ये भी 120 ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो अलग अलग केसेस दिख रहे हैं मुझे कि भाई पहले में 2 फ्लैग है, फिर 3 फ्लैग है, फिर 4 फ्लैग है, फिर 5 फ्लैग है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से इन्हें समझेंगे, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 20 होगा, 60 होगा, 120 या 120, मतलब जो भी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है। तो क्वेश्चन ने बोला है कम से कम 2 फ्लैग, तो मैं कब से यही ट्राई कर रहा हूं, कम से कम 2 फ्लैग, यानी कि आपका सिग्नल 2 या उससे ज्यादा फ्लैग का हो सकता है। तो आइदर दिस इज पॉसिबल और दिस और दिस और दिस, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, इनमें से कोई भी एक ही एट अ टाइम हो सकता है। या तो 2 फ्लैग वाला हो सकता है, या 3 फ्लैग वाला हो सकता है, या 4 फ्लैग वाला, या 5 फ्लैग वाला। यानी कि ऑलरेडी देखो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो अप्लाई किया, लेकिन अब अप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जो हमें देगा total number of ways of getting at least 2 flags in order. So 20 plus 60 80, 80 plus 120 200, 200 plus 300 and 320 ways. इतने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। कितने, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। 2 फ्लैग अगर ऑर्डर में रहेंगे तो इतने वे में हम उसे कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज वाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कम से कम 2 फ्लैग, यानी 2 फ्लैग का हो सकता है, 3 फ्लैग का हो सकता है, 4 फ्लैग का हो सकता है, 5 फ्लैग का हो सकता है। 5 के बियॉन्ड वी आर नॉट गोइंग बिकॉज वी हैव ओनली 5 डिफरेंट फ्लैग्स ना। इफ वी हैव मोर देन 5 फ्लैग्स वी मे हैव टू गो फॉर दैट। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर और वो बोला है कि 7 फ्लैग्स, तो और 2 केस बढ़ जाएंगे, 6 और 7। करेक्ट। इसी क्वेश्चन में सिंपली बोला था कि एटलीस्ट 3 फ्लैग्स, तो ये 3 ही आते, ये नहीं आता। एटलीस्ट 4, ये दोनों निकल जाते हैं और ये 2 आते हैं। आर यू गेटिंग द आइडिया कि हम यहाँ पे वर्ड्स के साथ कैसे खेल रहे हैं, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के साथ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। If you somehow little bit difficulty हो, you can rewind the video, watch it again, try to understand कि क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। So I guess this is it from my side for the day। आज के लिए हम यही रुकेंगे। एंड अगर आपको सही में ये सब समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे आपका फीडबैक दे सकते हो बाय प्रेसिंग अ लाइक बटन। And if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe it so that you can keep updated with my all new videos. Thank you so much.